दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूं आज के इस लाइव स्टडी में। दोस्तों, पिछले दिनों से काफ़ी इनएक्टिव थे हमारे इस चैनल पे। कई कारणों की वजह से हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाए, या कह लो आपके बीच में वीडियोस को नहीं रख पाए। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और प्रभु ने आज हमें ये मौका दिया कि आज आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य जिंदा वचन को आपके बीच में पेश करने के लिए, जिसमें ना कोई मिलावट है, जिसमें ना कोई मिक्स है। जैसा लिखा पवित्र आत्मा ने वैसे ही आपके बीच में रखने के लिए प्रभु की आत्मा ने हमें इस्तेमाल किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मसीहत जो है बहुत सारे डिनोमिनेशंस में बटा हुआ है। बहुत सारे डिनोमिनेशंस मसीह में है। जैसे पौलुस कहता है, देह एक है, शरीर एक है, लेकिन अंग अलग अलग। इसी प्रकार से मसीही एक है, या यीशु मसीह एक है। डिनोमिनेशंस बहुत ज़्यादा है। इनके कारण भी है, बहुत सारे कारण हैं। हम देख सकते हैं डिनोमिनेशंस के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें यह पता लगता है ट्रिनिटी एक डिनोमिनेशन है, वन गॉड एक अलग डिनोमिनेशन है, और कैथोलिक एक डिनोमिनेशन है, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, मार्थोमा, याकोबिस्ट और ब्रदरन, यहोवा विटनेस, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, मदर यरूशलेम, और ऐसे के जो जितने जो डिनोमिनेशंस है क्रिश्चियनिटी में, ये सब अपने अपनी टीचिंग, अपने अपने प्रकार की जो शिक्षाएं लोगों को देते हैं। इसमें कुछ अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, वचन के साथ भी हो सकता है, वचन के खिलाफ भी कुछ ना कुछ बातें इसमें लिखी हुई हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे मन में एक ऐसी बात आई कि मसीहत में बुराई ज्यादा बढ़ रही है, या फिर कह लो जो हमारा प्रभु है, जो स्वर्गादि स्वर्ग में वास करने वाला, जिसको बाइबल खुद पुकारती है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। मैं बात कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह की। उसको कुछ ऐसे संस्था लोग हैं, या फिर कह लो कुछ ऐसे डिनोमिनेशंस हैं, जो उसको प्रभु करके नहीं मानती। उनकी टीचिंग्स में ही ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह कोई प्रभु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। या तो वो असिस्टेंट परमेश्वर है, या तो फिर एक क्रिएशन है, या फिर एक एंजल है। जी हाँ दोस्तों, कई डिनोमिनेशंस में ऐसा पढ़ाया जाता है। तो आज उसका ओरिजिन, हिस्ट्री एंड एक्सपोजिशन हम देखेंगे बाइबल में से। क्योंकि हम जो चलते हैं डिनोमिनेशन के प्रकार नहीं, हम जो चलते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन जैसा हमें कहता है हम वैसे चलते हैं, वैसे ही शिक्षा देते हैं। वचन के बाहर अगर कोई शिक्षा चलती है, वचन के अंदर जो बातें लिखी है उससे हटकर अगर कोई बात चल रही है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वहां पर शैतान कार्य करता है, वहां पर परमेश्वर बिल्कुल भी कार्य नहीं करता। क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन परमेश्वर है। इसमें एक एक जो बातें लिखी हुई हैं वो परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें हैं। ये परमेश्वर का श्वास है, यानी कि सांस है। और अगर हम इसके बाहर अगर कुछ बात करेंगे तो उसकी जो सजा है, उसका जो पनिशमेंट है, वो हम पर ही होगा। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ यहोवा विटनेस के बारे में, यानी कि यहोवा के साक्षी या यहोवा के गवाह। दोस्तों, आप सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग इस संस्था को, इस पंथ को जानते होंगे, यहोवास विटनेस। मेरे साथ भी पर्सनली कई यहोवा विटनेस वालों की जो बात हुई है, बहुत सारा आर्गुमेंट उनके साथ मेरा हुआ है वचन को लेकर, और उसी को लेकर ही मैं आपके बीच में बात करूंगा। बहुत सारी बातें करने के लिए भी हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आज इसकी हिस्ट्री, ओरिजिन और एक्सपोजिशन हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस पंथ के बारे में क्या कहता है। क्या ये सच में परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक पंथ है, या ये जो लोग हैं यहोवा विटनेस के लोग असल में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं? क्योंकि हमको चलाने वाला, हमारा मार्गदर्शक यही है।
हमारा मार्गदर्शक यही है, परमेश्वर का वचन है। तो क्या ये लोग उस वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं, इसको हम वचन के अनुसार से, कोई थॉमसन जो है या फिर कोई आप लोग नहीं इसको चूज करोगे, बल्कि परमेश्वर का वचन इसको जज करेगा कि ये लोग सच में प्रभु के हैं या फिर कोई और है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये लोग की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इन लोगों की झूठी शिक्षाएं, इन लोगों के झूठे जो प्रचार है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो क्या बोलते हैं, आराधना को छोड़कर, परमेश्वर की सच्ची आराधना को छोड़कर इन लोगों के पीछे जा रहे हैं। तो उन लोगों को अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले हम इस डिनोमिनेशन को सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसके कल्ट के बारे में सीखेंगे। तो जितना हो सके उतना शेयर करना है वीडियो को, और सब दोस्तों तक, सब रिश्तेदारों तक, सब परिवार के मेंबरों तक इन जो इस वीडियो को पहुंचाना है। सभी पास्टरों को वार्न करना है, और प्रभु आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहोवा विटनेस नाम से आपको पता लग रहा है, यहोवा के गवाह, मतलब आगे इसकी बिलीफ के बारे में, फेथ के बारे में हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन यहोवा विटनेस का जो अर्थ है वो ये है यहोवा के साक्षी, या हम यहोवा के गवाह। मतलब यहोवा के अलावा हम किसी और को नहीं देखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहोवा को ही हम मानते हैं, चाहे वो नए नियम में हो, चाहे वो पुराना नियम में। इसीलिए इनका नाम यहोवा के गवाह या यहोवा की साक्षी या यहोवा विटनेस नाम रखा गया। तो बढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ याहवे विटनेस, यानी कि ओरिजिन ऑफ यहोवा विटनेस। यहोवा के साक्षियों की जो शुरुआत है, ओरिजिन है, वो कहां से हुआ है देखेंगे। चार्ल्स टेज रसल, यानी कि चार्ल्स टेज रसल नाम का एक व्यक्ति 1852 में पैदा हुए। पेनिनसुलेविया के पिट्सबर्ग में एक धर्मनिष्ठ प्रेस्बिटेरियन परिवार में पले बढ़े। हालांकि 16 साल की उम्र में उसने खुद को अपने चर्च, बाइबल और ईश्वर में विश्वास खोते हुए पाया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाया, क्योंकि इतने सारे धार्मिक संप्रदायों ने बाइबल की सही व्याख्या के अनुयायी होने का दावा किया था, फिर भी उनके सिद्धांतों का बहुत विरोध किया गया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। नाइसिया की काउंसिल में, निकिया काउंसिल जिसको बोलते हैं, नाइसियन क्रीड या नाइसिया काउंसिल में बहुत सारे जो लोग अपने अपने जो पॉइंट को रखने के लिए पहुंचे थे, और उस पॉइंट में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पॉइंट रखा। उसमें जो है ट्रिनिटी को ज्यादा प्रेफर किया गया। आज 90% लोग ट्रिनिटी को मानते हैं, ट्रायून को मानते हैं, यानी कि परमेश्वर एक तीन व्यक्तित्व में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा। 90% लोग जो है आज ट्रिनिटी के उस रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर कह लो ट्रिनिटी को विश्वास में रखकर चल रहे हैं 90% लोग। तो उस समय फादर टर्टुलियन और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो फादर्स हैं, उन्होंने क्या किया, इस ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन को आगे रखा। परमेश्वर को समझने के लिए एक सिद्धांत उन्होंने बनाया। हालांकि थियोलॉजी सारे क्या है, मैन मेड है, कोई भी परमेश्वर की तरह से थियोलॉजी नहीं आती। तो परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर जो काम करता है उसको समझने के लिए उन्होंने ट्रिनिटी यानी कि ट्रायून डॉक्ट्रिन को आगे रखा है। तो ये जो यहोवा विटनेस है, ये ट्रिनिटी को बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। वननेस पेंटिकोस्ट यानी कि जीसस ओनली या जीसस नेम वालों को भी ये नहीं मानते। इनका मेन मुद्दा या इनका मेन विषय मैं आगे आपके बीच में रखूंगा। तो उस समय नाइसियन क्रीड में या नाइसिया के काउंसिल में अपने अपने विचार को रखने के लिए जो लोग पहुंचे थे, उसमें ही सबेलिनिज्म अलग हुआ। सबेलिनिज्म जो कि आजकल वननेस पेंटिकोस्ट, इसको मोनोथिस्ट किया जाता है। मोनोथिस्ट मतलब जो वन गॉड को मानते हैं। सबेलिनिज्म के अकॉर्डिंग या सबेलिनिज्म जो व्यक्ति था उसके टीचिंग के अकॉर्डिंग पर आज वन गॉड तैयार है। एरियनिज्म अलग हुआ और ट्रिनिटी अलग हुआ। तो इस प्रकार डिनोमिनेशंस की एक बहुत बड़ी भरमार मसीहत में बढ़ती चली गई, और उसके चलते 18th में यानी कि 18th सेंचुरी में चार्ल्स टेज रसल यानी कि चार्ल्स टेज रसल नाम का एक व्यक्ति, जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति था, अमेरिका में पेनिनसुलेविया के पिट्सबर्ग में वो एक प्रेस्बिटेरियन यानी कि एक पास्टर के परिवार में पला बड़ा।
जितना मेरी जो याददाश्त है या फिर जितना मेरी मेमोरी है, प्रेस्बिटेरियन मतलब जो है एक पास्टर होता है, उस परिवार में वो पला बड़ा, वो उसका पैदाइश वहां पर हुआ, वहां पर उसका पालन पोषण हुआ। तो ये चार्ल्स टेज रसल के उस अनुयायी में या फिर उसके लीडरशिप में ही यहोवा विटनेस की शुरुआत होती है। तो यहोवा विटनेस अमेरिका में स्टार्ट किया गया एक पंथ है, एक संस्था है। तो लिखा है, हालांकि 16 साल की उम्र में उसने खुद को अपने चर्च, बाइबल और ईश्वर में विश्वास खोते हुए पाया। यहाँ पर जो है एक मैं बात कहूंगा कि या तो फिर उसने बाइबल को कम पढ़ा होगा, या फिर उसका मन होगा कि मैं कुछ और करूं, या फिर मैं परमेश्वर को समझने के लिए कुछ और पंथ की सृष्टि करूं या बनाऊं। क्योंकि बाइबल को पढ़ने वाला कोई भी यही नहीं कहेगा कि मेरा जो विश्वास है परमेश्वर से हो गया है या फिर परमेश्वर से मेरा विश्वास उठ चुका है। क्योंकि हम भी इस बाइबल को पढ़ते हैं, आप लोग भी इस बाइबल को पढ़ते हैं। अगर आपको समझ भी नहीं लगती तो आपके घर में जो है इतने चर्च जाने वाले लोग हैं, या फिर आप चर्च जाके उधर के पास्टर से पूछिए कि व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा हुआ है, या फिर मुझे समझाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है। चार्ल्स टेज रसल नाम का ये जो व्यक्ति है, इसने क्या किया, ये बाइबल को पढ़ता था, चर्च में जाता था, परमेश्वर की जो बंदगी करता था, आराधना करता था। लेकिन जब ये 16 साल की उम्र में पहुंचा, जब एक मैच्योरिटी में पहुंचने लगा, एक अडल्ट एज में पहुंचने लगा, तब इसका जो मन है, इसका जो दिमाग है परमेश्वर से हटने लगा, या फिर चर्च से, बाइबल में से, बाइबल की शिक्षाओं में से हटने लगा। हटते वक्त इसका जो विचार है, इसकी जो सोच है परमेश्वर के अस्तित्व पर, एक्सिस्टेंस पर, या फिर परमेश्वर क्या है उस पर चला गया विचार। ऑब्वियसली बात है, किसी किसी का मन जो चले जाता है परमेश्वर असल में क्या है, वो कौन है, वो कैसे काम करता है। इसी विश्वास को या फिर इसी सोच को लेकर चार्ल्स टे रसल ने भी सोचना शुरू किया। उस शुरुआत से ही वहां पर से उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया, अपने आप से कुछ ना कुछ डॉक्ट्रिन बनाना शुरू किया। दोस्तों, आपको मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे काम करता है, इसको पढ़िए। खुद के विचारों पर अगर चलोगे, ऐसी चीजें अपने आप क्रिएट होंगी। दोस्तों, ये बाइबल क्यों दिया गया है? 31,173 आयतों वाले ये वचन क्यों दिया गया है? पढ़ने के लिए है, सीखने के लिए है, समझने के लिए है, और दूसरों को पढ़ाने के लिए है। खुद समझ में नहीं तो पवित्र आत्मा से पूछने के लिए, प्रभु से पूछने के लिए है। लेकिन ये कुछ भी नहीं। तो इसका जो मन है वो परमेश्वर के अस्तित्व पर चला गया, उस पर उसने सवाल उठाया, लेकिन उसको उसका जो रियल आंसर है, या फिर कह लो उसको हजम होने वाला आंसर उसको नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला। तो लिखा है, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाया, क्योंकि इतने सारे धार्मिक संप्रदायों ने बाइबल की सही व्याख्या के अनुयायी होने का दावा किया था। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं पहले बोला था, उस समय ट्रायून था, उस समय वननेस पेंटिकोस्टल था, उस समय टीचिंग चलती थी। उस टीचिंग के चलते अलग अलग लोगों ने अपना अपना विचार, अपना अपने जो बातें हैं वहां पर रखा। कई लोग पूछते हैं कि 18th में पेंटिकोस्टल नहीं आया था। 18th में था सर जी, 18th में था, केरला में 18th में पेंटिकोस्टल चालू था। 18th सेंचुरी में पेंटिकोस्टल जो कलीसिया है वो चल रही थी कलीसिया, और आप कैसे कह सकते पेंटिकोस्टल कलीसिया नहीं थी? तो मैं कह दूं, उस समय इतनी सारी टीचिंग चलती थी कि इसके चलते चार्ल्स टे रसल को कंफ्यूजन हो गया, या फिर कह लो उसको ये एक गड़बड़ी सी आ गई कि परमेश्वर असल में क्या है। उसने ट्रिनिटी को सुना होगा, वननेस पेंटिकोस्टल को सुना होगा, एरियनिज्म को सुना होगा, और अलग अलग ऐसे जो बातों को उसने सुना होगा। इसके चलते उसके मन में, उसके माइंड में एक कंफ्यूजन आ गया कि परमेश्वर असल में क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। लिखा है, फिर भी उनके सिद्धांतों का बहुत विरोध किया गया। उनके सिद्धांतों का बहुत आज भी विरोध चल रहा। तो यहां से यहोवा विटनेस का ओरिजिन या फिर शुरुआत कह लो वो हो रहा है, यहोवा विटनेस। तो यहाँ पर 16 साल के उम्र का जो चार्ल्स टेज रसल, वो क्या कर रहा है, एक नई संस्था को या फिर एक नए डिनोमिनेशन को
स्टार्ट कर रहा है, जिसका नाम उसने यहोवा विटनेस रखा है। आगे हम पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ यहोवा विटनेस, पहले हमने ओरिजिन देखा था, अभी हम हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास देखेंगे। 1916 में रसेल की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कई प्रतिद्वंदी संगठनों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक जोसेफ जज रदरफोर्ड के नेतृत्व में द वॉच टावर और वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी ऑफ पेनिनसुला का जो नियंत्रण बनाए रखा। इसका मतलब क्या है? 1916 में रसल की मृत्यु हो गई, रसल की डेथ हो गई, जो चार्ल्स टे रसल है। उसके बाद ये जो आंदोलन है या फिर कह लो ये जो पंथ है, अलग अलग टुकड़ों में बंट गया, विभाजित हो गया। उसमें से एक जोसेफ जज रदरफोर्ड के नेतृत्व में जो वॉच टावर जो संस्था है और वॉच टावर बाइबल का जो ट्रैक्ट है उसके द्वारा निकाला गया, वहां पर कंट्रोल उसका बनाया गया। यानी कि आज जो हम बाइबल को पढ़ते हैं, द होली बाइबल, पवित्र शास्त्र वचन जो लिखा हुआ होली बाइबल, लेकिन उनके पास जो यहोवा विटनेस है उनके पास होली बाइबल नहीं है, बल्कि उनके पास द वॉच टावर बाइबल है। उसकी खासियत एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉच टावर बाइबल है इसमें बहुत कुछ उन्होंने गड़बड़ी किया हुआ है। गड़बड़ी कहूंगा क्योंकि वचन में लिखा है शब्द को घटाना नहीं, शब्द को बढ़ाना नहीं, लेकिन इन्होंने वो किया हुआ है। इसलिए ये जो पंथ है, ये जो आंदोलन है, ये पूरा का पूरा ही कल्ट है, क्योंकि आपने इससे छेड़छाड़ की। जी हाँ, अगर इससे छेड़छाड़ किया है तो ये मान लो कि आप पूरे के पूरे कल्ट हो। ऐसे ही माता यरूशलेम देख लो, वो भी पूरा पूरा कल्ट है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट नो फॉर दिस, ये जो पंथ है ये पूरा का पूरा ही कल्ट है। हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसी में हम चलते तो आज ये कल्ट साबित हो जाता। तो लिखा है इन्होंने वॉच टावर और वॉच टावर बाइबल को वहां पर प्रिंटिंग स्टार्ट किया, एक सोसाइटी उन्होंने बनाया। सोसाइटी बनाकर वहां पर जो क्या किया, होली बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं, अभी ये मेरे पास केजेवी वर्जन है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उन्होंने कटफट कर दी। कट करके उन्होंने अपने शब्दों में क्या कर दिया, लिख दिया। हालांकि मैं इतना तक मान सकता था कि अगर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो ग्रीक है, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो हिब्रू है, अगर उसके अकॉर्डिंग लिख देते तो अच्छा होता, लेकिन उससे भी हटकर इन्होंने अपने शब्दों को इस्तेमाल किया। वहां पर हमें गुस्सा है, वहां पर साबित होता है कि ये लोग कल्ट है, बिल्कुल, क्योंकि इसके खिलाफ आपने लिखा हुआ है, इसके जो शब्द लिखे हुए हैं उसके जो विरोध में, या फिर कह लो शब्दों को काट कर, शब्दों को बढ़ाकर आपने लिखा हुआ है। ये तो सरासर गलत है, ये नॉनसेंस है। तो उनका वॉच टावर और वॉच टावर बाइबल जो सोसाइटी है, बाइबल सोसाइटी और ट्रैक्ट इनके, इस सब के सब नॉन बिब्लिकल है। ये आपके घर में आ सकते हैं, ये आपके चर्च में आ सकते हैं, आपके परिवार में आ सकते हैं। आपको ये बोल सकते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ गॉड, जीसस इज ओनली अ क्रिएशन ऑफ गॉड, ही इज नॉट अ गॉड। आप क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। रदरफोर्ड के निर्देशन में इंटरनेशनल बाइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परिवर्तन किए, जिसके परिणाम स्वरूप कई दीर्घकालिक सदस्यों ने संगठन छोड़ दिया। मतलब कि समय चलते चलते बहुत सारे इन्होंने एसोसिएशंस, यानी कि बाइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन इन्होंने बनाया, जिसके चलते बहुत सारे सदस्यों ने इस संगठन को छोड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि इनका कल्ट चल रहा है। समूह में तेजी से सुधार हुआ, विशेष रूप से 1930 के दशक के मध्य में नई प्रचार विधियों की शुरुआत के साथ में 1931 में यहोवा के गवाहों के नाम को अपनाया गया। रसेल के पहले के अनुयायियों के साथ संबंधों को और तोड़ दिया गया, यानी कि 1931 में यहोवा के साक्षी जो ऐसा नाम है इन संगठन को या फिर इस आंदोलन को, इस पंथ को पड़ा। तो आप ये याद रखना है कि यहोवा विटनेस जो नाम है वो 1931 में शुरुआत किया गया, 1931 में वो नाम रखा गया। तो रसेल के जो अनुयायी थे या रसेल की जो बातों पर चलने वाले, डॉक्ट्रिन पर चलने वाले कुछ लोग थे, उनके साथ ये जो रदरफोर्ड के जो लोग हैं
उन्होंने जो नाता तोड़ दिया, अपना जो संबंध है वो तोड़ दिया। तो आगे किसने संभाला पूरा? रदरफोर्ड ने संभाल दिया। जोसेफ जज रदरफोर्ड के नेतृत्व में वॉच टावर और वॉच टावर बाइबल ने क्या लिया? स्थान ले लिया। और उसी का जो है नए प्रचार की शुरुआत, नए प्रचार की विधियां और जो नए नए डॉक्ट्रिन्स उनके द्वारा जो होंद में या फिर दुनिया में जो है वो फैलाना उन्होंने शुरू किया। तो रसल के साथ जो उनका संबंध था उनको इन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने इनकी संस्था को छोड़ दिया। ये थी इनकी हिस्ट्री। तो 1931 में इनका जो डॉक्ट्रिन है या फिर इनका जो क्या बोलते हैं पंथ है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम यहोवा विटनेस या फिर यहोवा के गवाह करके पड़ा। देखते हैं आगे फाउंडर्स ऑफ यहोवा विटनेस, यानी कि यहोवा विटनेस के संस्थापक कौन कौन थे? उनमें से पहला है चार्ल्स टेज रसल, दूसरा है जोसेफ फ्रैंकलिन रदरफोर्ड, तीसरा है फ्रेडरिक विलियम फ्रांस, चौथा है विलियम मिलर और पांचवा है नेथन होमर नॉर। तो ये 5 जनों ने इनका जो है लीडरशिप में, इनके लीडरशिप में ये जो है यहोवा विटनेस चलता गया। चार्ल्स टेज रसल के बाद जोसेफ आया, जोसेफ के बाद फ्रेडरिक आए, फ्रेडरिक के बाद विलियम, विलियम का नाथन, ऐसे चलते गए और आज भी जो है यहोवा विटनेस दुनिया में कायम है। अबाउट 8 मिलियन माना जाता है, 8 मिलियन पीपल जो है आज यहोवा विटनेस के जो उस शिक्षाओं पर या फिर उस डॉक्ट्रिन पर चलने वाले लोग हैं। 8.9 कह सकते हो, जिनको हम 89 लाख कह सकते हैं या फिर 8.9 मिलियन भी हम उसको कह सकते हैं। तो इतने लोग जो हैं आज इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस संस्था के शिक्षाओं को मानकर चल रहे हैं। ओके, आगे हम देखते हैं देयर फेथ, यानी कि उनका विश्वास क्या है। पंथ के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, उनका ओरिजिन पढ़ लिया, उनका हिस्ट्री भी पढ़ लिया, उनके संस्थापक के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि ये जो पंथ है यहोवा विटनेस, इनका विश्वास क्या है, ये क्या चीज को मानते हैं या फिर इनका धारणा, इनका विश्वास क्या है, वो हम देखेंगे। देखिए, द वॉच टावर टीच दैट जीसस वाज क्रिएटेड जस्ट एज एंजल्स वर स्पिरिट बीइंग्स created by God. The fact is that Jesus is not God and never claimed to be. इस बात को देखना, Jesus is not God. अब यहां से ही इनका कल्ट शुरू होता है। इनका ओरिजिन भी देख लिया, अच्छा था, हिस्ट्री देख लिया, अच्छा था, और जो फाउंडर्स थे उनके नाम भी बड़े अच्छे अच्छे थे, बोलने में बड़ा मजा आया। लेकिन जब उनके विश्वास के बारे में हम बात करेंगे तो सच में गुस्से के अलावा या फिर कह लो नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे संस्था को कल्ट नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे हम? इनका शिक्षा, इनकी शिक्षाएं क्या है, इनकी टीचिंग क्या है, इनकी डॉक्ट्रिन क्या है? ये कहते हैं कि यीशु को बनाया गया है, प्रभु यीशु मसीह को बनाया गया है, जैसे कि यहोवा परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया है, या फिर कह लो स्वर्गदूतों को जैसे एक स्पिरिट फॉर्म में एलोहिम के रूप में बनाया है, उसी प्रकार यीशु को भी बनाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि द फैक्ट इज दैट जीसस इज नॉट गॉड एंड नेवर क्लेम टू बी। इसका मतलब क्या है? यीशु जो परमेश्वर नहीं है और ऐसा उसको बोल भी नहीं सकते। आगे मैं रखूंगा, पूरा का पूरा आज एक्सपोज करके ही छोड़ूंगा। यीशु को परमेश्वर ना कहने वाले लोगों को एक सख्त वार्निंग बाइबल में से मैं देना चाहूंगा। जिसको भी हिम्मत है होली बाइबल में से बात करें, वॉच टावर में से बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि वॉच टावर मैंने आपको बताया कि उसमें सब कुछ कल्ट है। उनकी जो बाइबल है उनमें खुद उन्होंने मिक्स मैच किया हुआ है, उसके चलते उसमें कुछ भी बात पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है। तो इनका पहला विश्वास क्या है कि यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु को बनाया गया है। दूसरा देखते हैं, द पर्सनहुड एंड डाइटी ऑफ द होली स्पिरिट, यहोवा विटनेस लाइक दैट होली स्पिरिट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इम्पर्सनल पावरफुल अनसीन फोर्स अंडर द सोवरेन कंट्रोल ऑफ यहोवा। यानी कि ये पवित्र आत्मा के बारे में इनका जो अलग सिद्धांत है, ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है, एक फोर्स है, एक गति है,
और एक गति का कंट्रोल करने वाला यहोवा है। यानी कि पवित्र आत्मा जिसके बारे में पढ़ते हैं कि वो एक व्यक्तित्व है या फिर वो एक व्यक्ति है या फिर वो परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि यहोवा की तरफ से आने वाला एक फोर्स है, एक पावर है, एक इम्पर्सनल पावरफुल अनसीन फोर्स है। यानी कि जिस फोर्स को हम देख नहीं सकते, एक ऐसा फोर्स है पवित्र आत्मा जो कि यहोवा की कंट्रोल में है, यहोवा की तरफ से आने वाला है। ये दूसरा भी बड़ा कल्ट है। तीसरा है यहोवा विटनेस बिलीव दैट गॉड इज यहोवा अलोन while Christianity believes in a Trinitarian God। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि यहोवा विटनेस मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो यहोवा ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पुराने नियम को ही वो मानते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी मसीहत क्या मानती है? ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन या फिर वन गॉड डॉक्ट्रिन, जिसमें वो बोलते हैं परमेश्वर एक है, तीन अवस्था में या तीन व्यक्तित्व में परमेश्वर हमसे बात करता है। ये क्रिश्चियनिटी मानती है या फिर ये कहती है कि परमेश्वर एक है, वो ही प्रभु पिता है, वो ही प्रभु पुत्र है, वो ही प्रभु पवित्र आत्मा के रूप से जो कलीसिया में है, दुनिया में है, वो संचार करती है। लेकिन ये ऐसे नहीं बोलते। इनका विश्वास क्या है? ये बोलते हैं कि यहोवा ही अकेला परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। आगे मैं इसके बारे में पूरा खंडन करके ही जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे लिखा है यहोवा विटनेस बिलीव दैट द एंड ऑफ टाइम इज नाउ which started happening in a definite time 1914। इनका मानना यह है कि जो एंड ऑफ टाइम है यानी कि अंत के समय, जो परमेश्वर का वचन जो कहता है एंड ऑफ टाइम, अंत का समय जो है वो इनके अकॉर्डिंग 1914 में स्टार्ट हो गया है। और कुछ मैंने जब सर्च आउट किया यहोवा विटनेस के वेबसाइट में, जब मैंने सर्च आउट किया वहां पर मैंने देखा कि यहोवा विटनेस मानते हैं कि 1914 में यीशु इस दुनिया पे आके चले गए। मैंने कहा ये भी बड़ा कमाल है भाई, हमें पता नहीं लगा यीशु आके चले भी गए, वो भी कब? 1914 में आगे चले गए। और कुछ वेबसाइट्स में ये लिखा है कि 1914 में एंड ऑफ टाइम इनका जो स्टार्ट हो गया। इनके कहने पर इनका विश्वास ऐसा है कि 1914 के दशक में, उस साल में जो है एंड ऑफ टाइम यानी कि अंत का समय वो शुरुआत हो गया। तो आगे लिखा है यहोवा विटनेस बिलीव इन होली स्पिरिट एज गॉड्स एक्टिव फोर्स व्हाइल क्रिश्चियन थिंक ऑफ होली स्पिरिट एज आल्सो गॉड हिमसेल्फ। यानी कि यहाँ पर यहोवा विटनेस ये मानती है कि पवित्र आत्मा जो है एक गॉड परमेश्वर की तरफ से आने वाली एक इम्पर्सनल अनसीन फोर्स है, जो कि बिल्कुल ही कल्ट है, बिल्कुल गलत है, जो कि हम मान भी नहीं सकते। तो ये थे इनके विश्वास, इनकी सभी चीजें। आगे देखेंगे कल्ट ऑफ यहोवा विटनेस, यानी कि यहोवा विटनेस जो पंथ है इसका झूठ, इसकी गलत बातें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये देख लिया है ये गलत है। यार जो बंदा बोलता है, जो पंथ बोलता है यीशु परमेश्वर नहीं है, वो पंथ काहे का? मैं एक क्वेश्चन यहोवा विटनेस वाले से पूछना चाहता हूँ, अगर यीशु इस धरती पर ना आए होते तो आप यहोवा के बारे में कैसे जान सकते थे? यहोवा के बारे में कौन जान सकता था? अगर यीशु बोलता है यूहन्ना की इंजील 14:6 में मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे अलावा या मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर यीशु कह रहा है तो आपने उस परमेश्वर को कैसे जान लिया बिना यीशु के? जिस यीशु को आप परमेश्वर करके अंगीकार नहीं करते हो तो आपका उद्धार कैसे हुआ है? आगे रखूंगा मैं आगे रखूंगा, क्योंकि वो पौलुस ने जो बातें लिखी हुई हैं इनके गले पर तलवार रखने के उस माध्यम से है। तो मैं कहना चाहता हूं जिस यीशु को आप सृष्टि के रूप में या फिर जिस यीशु को आप परमेश्वर के रूप में नहीं देखते हो वो असल में परमेश्वर है। वो वही यहोवा है जो दुनिया में आया है, वो यहोवा है जिसने दुनिया को बनाया है, आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो पुराने नियम का यहोवा है, नए नियम का यीशु मसीह है। आज पवित्र आत्मा के रूप में आपसे, मुझसे, हम सब लोगों से वह बातचीत कर रहा है। जी हाँ,
पूरा प्रूफ दूंगा, मैं वचन से प्रूफ दूंगा, प्रूफ देकर ही वीडियो बंद करूंगा। तो इनका जो क्लेम है ये पहले ही समाप्त हो चुका है कि एंजल्स की तरह। हाँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह आर्कएंजल मिकाएल है, आर्कएंजल यानी कि प्रधान दूत मिकाएल है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक सिंगल आयत भी, हालांकि सिंगल आयत पूछना भी अच्छी बात नहीं है, कम से कम 2-3 आयत चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक आयत आपसे पूछना चाहता हूं, इस वचन में से एक आयत निकाल के बता दीजिए कि यीशु प्रधान दूत मिकाएल है, ऐसा करके कोई आयत बता दीजिए मुझे। सर जी आपको नहीं मिलेगी, कोई भी आयत आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो किस डॉक्ट्रिन के हिदायत पर या फिर किस डॉक्ट्रिन को आगे रखकर, किस हिस्टोरिकल बात को रखकर आप ये बोल रहे हो कि यीशु मिकाएल दूत है? जब मैंने एक भाई से बात किया, यहोवा विटनेस, बहुत टाइम पहले यहोवा विटनेस एक भाई से मेरी बातचीत हुई, उसने कहा कि यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु परमेश्वर की सृष्टि है। अच्छा, मैंने उसको गलत बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, जो कि मैं आपके सामने रखूंगा उसी समय में। तो उसने पासा पलटा और कहा कि जीसस ओनली ए माइटी गॉड, नॉट ए ऑलमाइटी गॉड, यानी कि यीशु सिर्फ और सिर्फ शक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैंने कहा यही भी ठीक है यार, कहां से लेके आते हो ऐसी चीजें, कहां से ऐसी चीजें लेके आते हो? तो मैंने उसको करेक्ट किया, मैंने कहा जो भजन संहिता 24 अध्याय में, यशायाह की किताब 9 अध्याय 6 में वचन में माइटी गॉड ही लिखा हुआ है। फर्क इतना है, यशायाह की किताब 9 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यशायाह की किताब भजन संहिता 24 अध्याय की 9वीं आयत में यहोवा परमेश्वर के बारे में कहा। तो ये डिफरेंस है। तो माइटी गॉड दोनों जगह पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, आपका यहोवा भी तो माइटी गॉड ही हुआ, जिसको आप माइटी गॉड करके मजाक उड़ाते। दोस्तों, ये इन चीजों से हमें पता लगता है कि ये जो चीज है, ये जो पंथ है, कल्ट है, इसको मानना लायक हम नहीं कह सकते, इसको हम कभी भी मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इन्होंने यीशु को परमेश्वर करके नहीं जाना है। आगे हम देखते हैं, जो है यहोवा विटनेस वाले जो कहते हैं पवित्र आत्मा एक फोर्स है। अरे भाई मुझे बताओ, पवित्र आत्मा फोर्स कहां से? वो किसी को धक्का लगा रहा था। व्हाट इज फोर्स? मुझे बताइए, अगर आपके बीच में कोई साइंस का स्टूडेंट है, फिजिक्स को जानता हो, मुझे बताइए व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? न्यूटन के ग्रेविटी लॉ भी हैं, वो मैं नहीं पूछता हूं, बल्कि आप बताइए फोर्स क्या होता है? धक्का लगाना, पुश करना, पुल करना, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फोर्स। पर पवित्र आत्मा किसी को धक्का नहीं लगाता, किसी को खींचता नहीं है, किसी को पुश नहीं करता है, तो आप कैसे कह सकते हो पवित्र आत्मा इसे फोर्स? और दूसरी बात मैं बता दूं, ये कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो है, पवित्र आत्मा एक शक्ति है, लेकिन वो एक व्यक्तित्व भी है, वो परमेश्वर खुद है। यहोवा का आत्मा और यहोवा आत्मा है। यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय की 12वें वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर मतलब यहोवा, जो पुराने नियम है, गलत नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट, याहवे रूह, और यहोवा का आत्मा, यहोवा आत्मा है या यहोवा का आत्मा, दोनों दो नहीं, दोनों एक ही हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ये पवित्र आत्मा यहोवा से अलग है? किस वचन को आगे रख के आप कह सकते हो कि यहोवा और पवित्र आत्मा अलग है? किस वचन को आप कह सकते हो कि यीशु अलग है, जो यहोवा अलग है? आगे मैं क्लियर करूंगा इस बात को आपके सामने। आगे लिखा है यहोवा's witness believe that God is Yahweh alone। देखिए यहां पर ही इनका कल्ट साबित होता है। देखिए एक बात मैं आपको कह देता हूं, यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में, नए नियम में बराबर रीति से, लेकिन नए नियम में यहोवा का जो नाम है वो नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एक परमेश्वर, अदृश्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सबसे ऊंचा एक ही एक परमेश्वर है, उसका नाम है यहोवा। यहोवा, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, वहां पर एक मैनिफेस्टेशन उतरा हुआ है। मैनिफेस्टेशन, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय वचन 1, आदि में वचन था
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आदि में वचन था, यानी कि आदि में कौन था? वचन था, परमेश्वर था। वो वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी कि परमेश्वर लेने वाला एक प्रकाश है या फिर कह लो एक मैनिफेस्टेशन है। वो क्या है? वचन है, वचन का प्रकाशन है। इसका मतलब ये नहीं कि वचन अलग है, परमेश्वर अलग है, नहीं। ये वचन और वो परमेश्वर दोनों एक ही हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं, जो असली मसीही विश्वासी हैं वो समझ जाएंगे। एक्चुअली एग्जांपल के रूप में अगर मैंने बाइबल खोला, बाइबल में से मुझे एक ऐसी आयत मिली जो कि मेरे दिल को टच कर गई और मैंने एकदम से कह दिया कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं वहां पर यह भी कह सकता हूं कि वचन ने मुझसे बात किया, वचन ने, बाइबल ने मुझसे बात किया या वचन ने मुझसे बात किया। उस समय मैं यह भी कह सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो ये दोनों दो नहीं, दोनों एक है। वचन बात करता है, परमेश्वर बात करता है, दोनों दो नहीं, दोनों एक है, क्योंकि वचन भी वो ही परमेश्वर है। तो ये जो परमेश्वर के साथ जो वचन है ना, ये लिखा नीचे, ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही परमेश्वर है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा कॉन्सेप्ट है परमेश्वर के वचन में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है देयर इज ओनली वन गॉड, मोनोन एल्थिनोन थियोन, यानी कि एक ही एक परमेश्वर, एक ही एक सच्चा जिंदा खुदा है। तीमुथियुस की पत्री में, पहला तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है कि वो ही परमेश्वर मैनिफेस्टेशन, यानी कि मैनिफेस्टो के देह के रूप में देहधारी होके इस दुनिया में प्रवेश किया, दुनिया में आया, जो कि हम यूहन्ना की इंजील 1:14 वचन में भी हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, कैसे कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है? कैसे कह सकते हैं? तो हमारे कहने का या फिर वचन के कहने के मुताबिक तीन परमेश्वर नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि एक एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही पुत्र है, पुत्र बन के आया हुआ परमेश्वर वही यहोवा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि वो जो पुत्र बन के आया हुआ जो परमेश्वर है वो एक इंसान है। He was just a human being। वो 101% वो एक ह्यूमन है। हिस्टोरियन जोसेफस भी वो यही लिखता है कि यीशु 101% एक इंसान है, वो एक ह्यूमन है। ह्यूमन नेचर उसमें है, ह्यूमन जो आदत उसमें है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं है, वो है पाप। एक्सेप्ट सिन, उसमें सब कुछ है जो कि इंसान करता है। हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशी मनाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, ये सब जो इंसान करता है वैसे ही यीशु मसीह ने भी किया। लेकिन यहाँ पर एक बात नहीं भूलना है, ये जो मैनिफेस्ट होके आया हुआ जो यीशु है ना, वो ही यहोवा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा ऊपर से नीचे आया तो यहोवा गायब हो गया, या फिर यहोवा स्वर्ग से नीचे उतरा तो स्वर्ग खाली हो गया। ऐसा नहीं है। यहोवा नीचे आया, इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा उधर से चला गया। यहोवा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए उसको ओमनीप्रेजेंट कहा गया है, सर्वव्यापी कहा गया है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको सर्वव्यापी बुलाना छोड़ दो। जी हाँ, उसको सर्वव्यापी बुलाना छोड़ दो। वो पूरी जगह में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में वो फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को उसने कवर किया हुआ है। उसी कवर करते वक्त ही वो एक इंसान के रूप में एक पुत्र के नाम पर वो इस दुनिया में प्रकट हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया यीशु मसीह। लेकिन बाद में उस पुत्र ने उस परमेश्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पिता की आज्ञा के अनुसार मैं आया हूं। एक सिंबल, खुद को यीशु ने परमेश्वर करके नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। अगर ऐसा कहा होता तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक परमेश्वर की एक प्लानिंग है, परमेश्वर की प्लानिंग है। क्योंकि यीशु मसीह जो नाम है, पुराने नियम में जो नाम है यीशुआ या फिर यहोशुआ करके बुलाया गया है, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार करता। पुराने नियम में यशायाह की किताब 7 अध्याय में ये लिखा हुआ है, इमैनुएल आएगा। इमैनुएल उस बालक का नाम रखना। इमैनुएल जो एक नाम है जो संकेत कर रहा है कि परमेश्वर आपके बीच में है। जी हाँ, परमेश्वर आपके बीच में है। अब यीशु फलस्तीन देश में प्रचार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक इंसान पर प्रचार कर रहा है। हाँ, वो इंसान के रूप में है, लेकिन इमैनुएल वहां पर है, यानी कि परमेश्वर वहां पर है।
वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यहोवा आपको उद्धार देने के लिए वहां पर आया है। यहोवा एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक इंसान के रूप में वहां पर प्रकट हुआ है। बस इतना चेंज है कि वो एक इंसान है। कई लोग पूछेंगे कि यीशु मसीह ने खाना खाया। जी हाँ, खाना खाया, क्योंकि वो इंसान है, वो मैनिफेस्टेशन है। ये आप ये बात को ना भूलिए, वो एक मैनिफेस्टेशन है। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर है, फिलिपियों 2 अध्याय, वो परमेश्वर है। आइसो में थियो नहीं, आइसो थियो, इक्वालिटी विद गॉड नहीं, इक्वल टू गॉड, यानी कि इक्वल, परमेश्वर के साथ समतुल्य, या परमेश्वर जैसा जो व्यक्ति था, परमेश्वर जो था, खुद परमेश्वर जो था, उसने क्या किया, अपने आप को एक सृष्टि के रूप में, या फिर कह दो अपने आप को एक मनुष्य के रूप में कवर कर लिया, जो परमेश्वर खुद था। आइसो थियो, जो परमेश्वर खुद था। परमेश्वर खुद होने के बावजूद क्या किया, अपने जलाल के वस्त्र को नीचे रखकर एक दास का रूप, यानी कि एक इंसान का रूप लिया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसने कहा कि मैं दाऊद की संतान हूँ, अब्राहम की संतान हूँ, और अब्राहम के वंश से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ। उसने कहा मैं मरियम का बेटा हूँ, मैं उस परमेश्वर का भेजा हुआ एक दास हूँ। लेकिन बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो महापरमेश्वर है। तीतुस की पत्री में लिखा हुआ है वो महापरमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वो ही अल्फा, वो ही ओमेगा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि यीशु परमेश्वर नहीं है? जी हाँ, तो यहां से पता लगता है कि यहोवा जो परमेश्वर है वो एक ही है, वो एक है। लेकिन यहाँ पर बात हम करते हैं कि जो यीशु मसीह के बारे में, तो ये यीशु मसीह कौन है? तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि अगर यहोवा एक है तो यीशु मसीह कौन है? मैं आपको बता दूं, सारांश में, समरी में ये बता दूं कि यहोवा परमेश्वर जो अनंत काल से अनंत काल तक ज्योति है, उसने क्या किया, एक पुत्र के रूप में अपने आप को ढाल लिया, मैनिफेस्ट होकर आया। अच्छा, ये लोग बोलते हैं, कई बार इनका दावा ये होता है कि यहोवा परमेश्वर कभी भी इंसान के रूप में प्रकट नहीं हो सकता है। जी हाँ, यहोवा परमेश्वर कभी भी इंसान के रूप में प्रकट नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जस्टिन द मार्टायर। उस जस्टिन द मार्टायर ने अपने बुक में ऐसा लिखा कि यहोवा जो कि बहुत बड़ा परमेश्वर है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है, जिसकी आवाज सुनते लहरें उठते हैं, वो परमेश्वर कभी भी एक इंसान के रूप में धरती पे नहीं आ सकता, धरती पे नहीं आ सकता। तो इसी के चलते ये यहोवा फिटनेस वाले भी ये क्लेम करते हैं कि यहोवा कभी भी इंसान के रूप में धरती पे नहीं आ सकता है। तो मैं एक आयत आपके बीच में रखना चाहता हूँ, एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसको पढ़कर आपके जो होश उड़ जाएंगे, होश और जुबान भी बंद हो जाएगी। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय, उसका पहला वचन में लिखा है, अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। मैं यहाँ पर बता दूं, हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन मिस्टेक है। केजेवी वर्जन और हिब्रू वर्जन में रियल जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि अब्राहम को परमेश्वर प्रकट हुए। यहां पर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, स्टीफनोस ने यह कहा कि हमारे बाप दादा, हमारे जो बाप है, पुरख है, जो अब्राहम को तेजों में परमेश्वर ने प्रकट हुआ, तेजों में परमेश्वर उसको प्रकट हुआ। इसका मतलब क्या है? अपीयर का मतलब है प्रकट होना, आपके सामने दिखाई देना। नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, गूगल को पूछ लेना कि अपीयर का मतलब क्या होता है। तो प्रकट होना। अब बाइबल मेरे सामने प्रकट है, दिखाई दे रही है, तो मैं इसके क्या कहूंगा कि बाइबल मेरे सामने दृश्य रूप में या फिर प्रकट है। दर्शन देने का मतलब क्या है कि या तो अब्राहम सोया होगा या फिर अब्राहम प्रार्थना में लगा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। अब्राहम मम्रे के बांज के वृक्ष के नीचे कड़ी धूप के समय बैठा हुआ था, उस समय यहोवा परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? 3 व्यक्ति वहां पर नजर आए, उनमें से एक व्यक्ति यहोवा परमेश्वर था और बाकी के 2 लोग स्वर्गीय दूत थे।
ये साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन इसी के चलते भी ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी प्रकट नहीं हो सकता है। तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक असिस्टेंट यहोवा प्रकट हुआ है। मतलब इनके लिए दो परमेश्वर है। ये जो बिलीव करते हैं ना कि परमेश्वर ही एक है, एक परमेश्वर है, गॉड इज यहोवा अलोन, यानी कि यहोवा एक ही है। ये जो मानने वाले जो ये लोग हैं ना, इनकी जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पर ही खत्म होती है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि एक असिस्टेंट यहोवा भी है, असिस्टेंट यहोवा, जो कि अब्राहम के सामने प्रकट है, जिसको यहोवा ने, जैसे कि पास्टर होता है कि असिस्टेंट पास्टर होता है, इसका असिस्टेंट का काम क्या होता है, जब पास्टर नहीं होता है, मेन पास्टर नहीं होता चर्च में, तो असिस्टेंट संभालेगा। इसी चलते इसी प्रकार ही ये लोग बोलते हैं कि एक परमेश्वर यहोवा है, एक असिस्टेंट यहोवा भी हो सकता है, जो कि यहोवा आगे देता है असिस्टेंट यहोवा को कि तुम जाके प्रकट हो जा, तो ये प्रकट हो जाएगा। तो जहां जहां पर ये लिखा हुआ है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे प्रकट हुआ, या फिर मूसा को इज़राइल का परमेश्वर प्रकट हुआ, जहां जहां पर यह लिखा हुआ है वहां वहां इनको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर असिस्टेंट परमेश्वर या फिर कोई शक्ति प्रकट हुई है, यहोवा प्रकट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ही इनका जो कल्ट है वो उजागर हो रहा है, क्योंकि या तो इनको मानना पड़ेगा कि यहोवा प्रकट होता है, या तो इनको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई असिस्टेंट परमेश्वर है, तो यहाँ पर हमारे लिए दो परमेश्वर है। इनका डॉक्ट्रिन भी यहाँ पर खलास होता है, क्योंकि इनकी डॉक्ट्रिन में लिखा है यहोवा एक है। यहोवा तो एक है जी, लेकिन आप जैसे पढ़ते हो ना, वैसा यहोवा एक नहीं है, वहां पर दो, आपके हिसाब से यहोवा दो होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक असिस्टेंट यहोवा और दूसरा प्रकट होने वाला यहोवा, एक सिंहासन पे बैठने वाला यहोवा, इतने यहोवा है भैया आपके लिए। बाइबल का विश्वास क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम के सामने यहोवा परमेश्वर के इंसान के रूप में प्रकट हुआ। याद रखना कि इंसान के रूप में, बेवकूफ मत बनिए, पागल मत बनिए, जरा ध्यान से पढ़िए। इंसान के रूप में प्रकट हुआ। अगर पूरी शक्ति में, पूरी सामर्थ्य में अगर यहोवा अगर उतरता तो अब्राहम उसको देख ना पाता। इसलिए सृष्टिकर्ता को पता है कि मैं कैसे जाना है। आप जैसे लोग, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है कि यहोवा प्रकट हुआ है, तो यहोवा प्रकट हुआ है। अच्छा, एक आयत और लेकर बात करते हैं कि ये कहते हैं कि नए नियम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि परमेश्वर जो कि कोई नहीं देख सकता है, अदृश्य परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। अदृश्य परमेश्वर को ना कोई देखा है, ना कभी देख सकता है। तो मैं एक बात बता दूं, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, यह बात वो 101% ट्रू है, सच्ची बात है। लेकिन मैं कहूं, वही परमेश्वर अगर एक इंसान के रूप में प्रकट हो तो आप उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? अगर वही परमेश्वर एक एलोहिम के रूप में आपके सामने प्रकट होता है, तो क्या आप उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? देख पाओगे। मैं जैसा एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को देख सकता है, इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर के व्यक्ति के रूप में आपके बीच में प्रकट होता है, तो आप उसको देख पाओगे। फर्क इतना है कि वो यहोवा परमेश्वर की इंसान के रूप में, यानी कि एक मैनिफेस्टेशन के रूप में प्रकट हुआ। इसी प्रकार यीशु मसीह है। उस मैनिफेस्टेशन जो यीशु मसीह है, उसने क्या किया? पिता के नाम को ऊंचा किया। वो बाद में वो कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। आगे मैं रखूंगा। तो यहाँ पर इनके विश्वास का जो है वो खंडन होता है कि ये जो बोलते हैं ना यहोवा एक है, लेकिन इनके हिसाब से यहोवा एक नहीं। हमारे हिसाब से जो पेंटेकोस्टल लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं, हमारे लिए तो एक एक परमेश्वर है, ओनली वन गॉड है। लेकिन यहोवा विटनेस के अलावा जो हिसाब से ये जरूर कहते हैं कि यहोवा एक है, लेकिन जब हम इनकी डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं, इनकी आयतों को पढ़ते हैं, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट यहोवा है, यहाँ पर ये यहोवा है, सुपरवाइजर यहोवा है, यहाँ पर सेक्रेटरी यहोवा है, ऐसे वगैरह वगैरह बोल के ये अपनी बातों को मनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर कल्ट इन्होंने बताया है। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है 101% प्योरिटी के साथ बताई है। आप चाहे हिब्रू चेक कर सकते हो, केजेवी बाइबल चेक करके देख सकते हो। वहां पर यहोवा प्रकट हुआ है तो यहोवा ही प्रकट हुआ है। जहां पर स्वर्ग दूत प्रकट होता है वहां पर स्वर्ग दूत लिखा हुआ है। जहां पर यीशु प्रकट हुआ है वहां पर यीशु लिखा हुआ है। हर एक जहां पर अपना अपना कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। बीच में मिक्स मैच करने की आदत ऐसे लोगों को होती है, हम लोगों को नहीं होती है। तो आगे देखते हैं, कल्ट ऑफ यहोवा विटनेस। यहोवा विटनेस डिनाई द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, one of the essential doctrine of our Christian faith.
they claim that Jesus is not God, rather he was the archangel Michael, through whom Jehovah created the universe. After his death, he was resurrected as a spirit. He returned to earth in spirit in 1914. इस बात को देखना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफी बात लिखी हुई है। क्या है ये? ऐसी बात कर रहे हैं कि आर्कएंजल मीकाएल जो कि यीशु है, आर्कएंजल मीकाएल, प्रधान दूत मीकाएल, जिसको मैं आपके बीच में रखता हूँ, कोई भी यहोवा विटनेस अगर मेरी इस वीडियो को देखता है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, इस 31,173 आयतों वाले इस बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु आर्कएंजल मीकाएल या फिर प्रधान दूत मीकाएल है? मुझे जस्ट एक आयत निकाल के बता दे, मैं मान जाऊंगा, आपके डॉक्ट्रिन को भी मान जाऊंगा। मैं एक आयत निकाल के बता दीजिए। जी हाँ, एक आयत निकाल के बता, एक सिंगल आयत निकाल के बता। नहीं होगा सर जी, आप पूरी बाइबल को छान लो। वॉच टावर नहीं, बल्कि होली बाइबल जो कि परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई बाइबल है, उसको सर्च आउट करना। तो यहाँ पर एक कल्ट देखना आपने, वो ये लिखा है रेदर ही वाज द आर्कएंजल मिकाएल थ्रू हुम यहोवा क्रिएटेड द यूनिवर्स, यानी कि यहोवा ने आर्कएंजल मिकाएल के द्वारा इस यूनिवर्स को बनाया है। कितना झूठ लिखा। बरेशित 12 एलोहिम एट हशमाइम वाइट हरेस, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या कल्ट है? वहां पर लिखा हुआ है कि दूतों के सहारे से परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर यूनिवर्स को बनाया। आप तो भाई अपने यहोवा परमेश्वर को भी छोड़ते नहीं हो यार। यहोवा परमेश्वर के बारे में भी आप कितना कल्ट बोलते हो, कितनी गलत बातें बोलते हो, कितना नॉनसेंस बातें, नॉन बिब्लिकल बातें आप बोलते हो। आप बोलते हो कि हम यहोवा विटनेस है, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई। आप तो इनकी वेबसाइट चेक करो, इनकी yehovawitness.org में जाओ, सब बातें झूठी बातें हैं। यीशु मसीह स्वर्ग दूत है ऐसा करके इन्होंने लिखा हुआ है, कोई भी आयत नहीं है उसमें, कोई भी सिंगल एक वर्स नहीं है। ना ये प्रूव कर सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आर्कएंजल मिकाएल है। नहीं तो किसी को भी हिम्मत है तो बात करो ना, बात करिए कि वो यीशु मसीह आर्कएंजल मिकाएल है। कोई एक सिंगल आयत बता दीजिए। नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। हम प्रूव कर सकते हैं जो आप मानने वाला यहोवा है, हम मानने वाला यहोवा जो बाइबल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है, वो ही एक पुत्र के रूप में, एक इंसान के रूप में यीशु बनकर इस दुनिया में आया है। हम ये प्रूव कर सकते हैं। ओपन चैलेंज है, ओपन। तो आगे इनका जो कल्ट एक और सामने आता है कि 1914 में यीशु मसीह इस दुनिया में एक आत्मा के रूप में आया। 1914 में यीशु मसीह इस दुनिया में, इन्होंने देखा शायद, लिखा है आफ्टर हिज डेथ, यानी कि यीशु मसीह के डेथ के बाद he was resurrected as a spirit, यानी कि एक आत्मा में resurrection हुआ, पुनरुत्थान हुआ। He returned to the earth in spirit in 1914, मतलब वो पृथ्वी में 1914 के उस ईयर में, उस साल में आए। And it is just a matter to time before he along with the angels will destroy all non-Jehovah witness। क्या बात कर रहे हो? कहते हैं जो यहोवा विटनेस नहीं है, जो यहोवा विटनेस के पंथ पे नहीं चल रहे हैं, उनको ये एंजल क्या करेगा? नष्ट कर देगा। समय के चलते नष्ट कर देगा। जो यहोवा विटनेस है उनको बचा कर ले जाएगा, उनको बचा कर ले जाएगा। और ये क्या करेंगे? जो नॉन यहोवा विटनेस है उनको मार देंगे, जो यहोवा विटनेस है उनको बचाए रखेंगे। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने इनको कौन सा शब्द देना है। मूर्ख देना है, बेवकूफ देना है, स्टूपिड देना है, क्या आपने बोलना है तो बोल सकते हो आप। क्योंकि वचन के खिलाफ जो बात होती है ना, वो बेवकूफी बातें होती है, उसको ना स्टैंड नहीं होता है। हमारे लिए एक स्टैंड, हमारा बेस ये है, इससे हम बात करते हैं। हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं होते। हमारा एक स्टैंड है, उस स्टैंड पर हम खड़े रहते हैं। हमारा चट्टान यीशु मसीह है, उस पर हम खड़े रहते हैं। कोई भी आंधी आए, कोई भी यहोवा विटनेस, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, मदर यरूशलेम, कुछ भी आ जाए, हमारी चट्टान से हमारी जो फाउंडेशन है ना, वो कोई नहीं हिला सकता है। आपकी जरूर जाएगी, क्योंकि आप रेत पर बने हुए घर के समान हो, जो कि बाकी जो परमेश्वर के कलीसिया की तरफ से आने वाली आंधी जो आपके ऊपर आएगी ना, उससे आप घर डगमगाना शुरू कर देगा जरूर, क्योंकि आप
यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। आप ये बोलते हो कि वो पृथ्वी पर 1940 में वापस आया था, तो बताइए कोई ऐसी बुक में लिखा हुआ है, कोई ऐसी हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आए थे एक स्पिरिट के रूप में? या आपको कैसे पता लगा कि वो स्पिरिट के रूप में आया हुआ है? तो ये सब के सब नॉन बिब्लिकल है, नॉनसेंस है। तो देखते हैं, इनके हिसाब से ये बोलते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है या फिर यीशु यहोवा गॉड नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ, वचन बोलता है कि वही यीशु यहोवा है, वही यीशु परमेश्वर है, वही यीशु यहोवा जो यहोवा है वही एक पुत्र बनकर इस दुनिया में आया। मैं ये मानता हूँ पर्सनली, और बाइबल भी हमें यही बोलती है। वचन से हम देखते हैं वचन हमें क्या बोलता है, क्या कहता है। लिखा है रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9वां वचन कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यीशु प्रभु है या नहीं? यीशु प्रभु है नहीं, तो ये कहते हैं जीसस इज नॉट गॉड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये कहते हैं जीसस इज नॉट गॉड। मैं आपको बता दूं, रोमियो की पत्री अगर आपके वॉच टावर बाइबल में है, उसकी 10 अध्याय उसके 9वां वचन को जरूर पढ़ के देखें कि लिखा है जो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो अपने मन से विश्वास करे, तो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया है, तो वो उद्धार पाएगा। मतलब जो अपने मन से ये कहता है कि यीशु प्रभु है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया है, जो ये बोलता है वो ही उद्धार पाएगा। मतलब क्या है? इनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। यहोवा विटनेस वालों सुन लो, आपका उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि आपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं माना, और उसको ये नहीं माना कि वो मेरा मसीहा है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया है। आपने ये ऐसा नहीं बोला, इसलिए आपका उद्धार नहीं हुआ है। आप अभी भी संसारिक पाप में जीने वाले पंथ हो, या फिर पाप में शैतान के चंगुल में जीने वाले लोग हो, क्योंकि आपने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार नहीं किया है। जी हाँ, कितना वचन देखो, कितना करेक्ट है, कितना सच्चा है। आगे लिखा है एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसने मोल लिया है? परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। अरे भाई, ये क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने लहू से कलीसिया को मोल लिया है। तो मतलब ये जो धरती पर आया हुआ यीशु है ना, ये जस्ट अ पर्सन नहीं है। ये असल में कौन है? फिलिपियन 2 अध्याय, वो परमेश्वर है, आइसोथियो है, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर मैनिफेस्ट होकर, यानी कि देह का रूप लेकर, शरीर का रूप लेकर, दास का रूप लेकर इस दुनिया में प्रकट हुआ। लेकिन जो एक्ट्स प्रथम काम में लिखा हुआ है, लूका कह रहा है कि वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने अपना लहू देकर क्या किया? कलीसिया को मोल लिया है, खरीदा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि यीशु परमेश्वर नहीं है? जितने यहोवा विटनेस वाले लोग कहते हैं ना यीशु परमेश्वर नहीं है, ओपन चैलेंज है, कमेंट्स में आकर बोल दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है सोशल मीडिया का लिंक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो कि आप ये क्लेम करना है कि यीशु परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच में रखूंगा कि यीशु परमेश्वर है। लेकिन आप अपने डॉक्ट्रिन को, वचन को साथ में सामने लेकर आना। मैं भी आपके सामने वचन के सामने बात करूंगा, वचन को लेकर बात करूंगा। कौन आगे खड़ता है ये देखा जाएगा। जी हाँ, एक और आयत हम देखना चाहेंगे। ओके, आगे लिखा है यशायाह की किताब 9वां अध्याय वचन 6, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस आयत में यशायाह प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साढ़े 700 साल पहले
ये भविष्यवाणी कर कर ये बोल रहा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, गिब्बोर एल। अब ये बात याद रखना, ये एल वर्ड किसको दिया गया है ब्रदर? ये एल जो वर्ड है किसको दिया गया? परमेश्वर को दिया गया। यहोवा परमेश्वर को नाम दिया गया, एक वर्ड है एल, प्रूफ भी बाइबल में है। अगर आप हिब्रू जानते हैं तो जरूर पढ़ के देख लेना। ये पराक्रमी परमेश्वर गिब्बोर एल, आगे लिखा है अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर, शांति का राजकुमार, यानी कि प्रिंस ऑफ पीस। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। वो अनंत काल के पिता है, वो पराक्रमी परमेश्वर गिब्बोर एल है, वो शांति का राजकुमार है। लेकिन जब हम यहोवा विटनेस की बाइबल को, यानी कि वॉच टावर बाइबल को जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमें एक बेटा दिया गया। यहोवा विटनेस की बाइबल है, वॉच टावर, लिखा है उसे राज करने का अधिकार सौंपा जाएगा। अच्छा, उसे बेजोड़ सलाहकार, शक्तिशाली ईश्वर, युग युग का पिता और शांति का शासक कहा जाएगा। बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। लिखा है उसे राज करने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अधिकार जैसे देता है ना, वैसे लिखा हुआ है कि उसे राज करने का अधिकार सौंपा जाएगा। मतलब कुल मिला के ये बात कहना चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने सृष्टि को अधिकार दे रहा है। बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। वचन में लिखा है, हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट में ये लिखा है कि प्रभुता उसके कांधों पर है, वो पराक्रमी परमेश्वर गिब्बोर एल, माइटी गॉड कहलाएगा। वो अनंत काल का पिता, यानी कि एवरलास्टिंग फादर। वो एक पुत्र नहीं, वो पुत्र बन के आया है, लेकिन वो असल में क्या है? वो अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार। तो ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता को सृजाने वाली या फिर प्रभुता को बताने वाली बातें हैं। इसको अगर नहीं माना तो हमने और क्या माना है? वचन को अगर हम साफ साफ पढ़ेंगे तो हमें सब बातें समझ में आएगी। तो ये थी यहोवा विटनेस की कल्ट, यहोवा विटनेस का जो झूठ है। ये आपके घरों में आ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। आपने सबसे पहले क्या कहना है? यीशु परमेश्वर नहीं है, हम मान लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें से प्रूफ दिखाओ क्या है। तीतुस की पत्री में पौलुस कहता है कि वो महापरमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो अल्फा ओमेगा, राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। आप कैसे कह सकते हो कि वो एक सृष्टि है या वो परमेश्वर नहीं है? मैंने जो जो आयतें आपके बीच में रखी हैं, उन आयतों को लेकर आप बात करोगे, कोई भी यहोवा विटनेस आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि टिकने के लिए उनका स्टैंड होना चाहिए, उनका स्टैंड भी टूटा होगा। क्योंकि ये वचन क्या करेगा? वचन लिखा है कि ये वचन, ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, वो काटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए मैं यहोवा विटनेस वाले एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, सच्चा जिंदा परमेश्वर की तरफ मुड़िए। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। अनंत काल का पिता कौन है? वो यीशु मसीह है। पुराने नियम में उसको यहोवा नाम दिया गया है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं वो यीशु मसीह के रूप में हमें मिलता है। तो लिखा है यीशु मसीह के नाम में जो कुछ मांगोगे वो पूरा होगा। तो यीशु मसीह का जरिया है, यीशु मसीह के नाम जो है वो इसको दर्शाता है कि यहोवा हमारे बीच में है, यहोवा हमें जो बचाने के लिए आया हुआ है, वो मुक्तिदाता है। यहोशुआ हा मसीहा, यानी कि हमें बचाने वाला, हमारा उद्धार करता परमेश्वर हमारे बीच में आया हुआ है। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करिए, अनंत काल की जिंदगी को प्राप्त करिए। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो अभी तक आप पाप के उस जंजाल में फंसे हुए, पाप के उस जाल में फंसे हुए एक व्यक्ति। एक और आयत मैं आपके बीच में रखकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है, Whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever। देखना इस बात को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। Romans chapter 9 verse 5, Whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came, यानी कि मसीह यीशु जो कि शरीर के रूप में प्रकट हुआ। Who is over all,
यानी कि वो सबके ऊपर है, सब चीजों के ऊपर वो है। कौन? परमेश्वर। ओवरऑल गॉड, ओवरऑल गॉड, ओवरऑल गॉड, ब्लेस्ड फॉरएवर। इसका मतलब क्या है? क्राइस्ट जो यीशु मसीह है, मसीह यीशु है, वो सबके ऊपर है, सबके ऊपर है, वो सबका ऊपर परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। हर एक घुटना उसके सामने टिकता है, हर एक जुबान ये कहती है कि यीशु ही प्रभु है। रोमन्स चैप्टर 9:5 के अनुसार सब चीजें यीशु के अंडर है, क्योंकि वो यीशु परमेश्वर है। बहुत सारी आयतें हैं रखने के लिए, लेकिन समय कम होने के कारण मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, पूरा देखा, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहोवा विटनेस पंथ से दूर रहिए, जितना हो सके इस कल्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए। यहोवा विटनेस लोगों से बचिए। अगर वो आपके घर में आते हैं, उनकी सेवा करिए जरूर से, उनको चाय पानी पिलाइए, सब खातिरदारी उनको खाना खिलाइए, जो आपका जो मेहमान नवीस होता है वो करिए, लेकिन उनके डॉक्ट्रिन पर कभी भी मत चलिए, उनकी शिक्षाओं पर मत चलिए, क्योंकि वो शैतानी शिक्षा है, शैतानी डॉक्ट्रिन है, क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। यहाँ से हमें प्रूव होता है कि जो यहोवा फिटनेस है वो कल्ट है। और भी हमने बातें देखी, वो सब कल्ट की बातें हैं। तो जितना हो सके मैं यहोवा विटनेस वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सच्चे जिंदा खुदा की तरफ आइए। परमेश्वर कौन है उसको जानिए, परमेश्वर कौन है उसको स्वीकार करिए। अनंत काल की जिंदगी आपके लिए रखी हुई है। जब आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कबूल करोगे, तभी आप स्वर्ग जा सकते हो, अथवा आप स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रभु आप सभी को आशीष करे, सच्चाई को जाने, और सच्चाई आप सब लोगों को स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। प्रभु मैं सब लोगों को आशीष, प्रभु आप सबको आशीष करें, बरकत दें। प्रेज द लॉर्ड।